हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए केमिकल बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे कि बच्चों को केमिकल बॉन्ड आना बहुत ज़रूरी है। कारण केमिकल बॉन्ड आने के बाद ही पता चलेगा कि हम कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपाउंड में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो उस केमिकल बॉन्ड को हम आगे बढ़ाते हुए कल हमने बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक बॉन्ड जो है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को जब आयन का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो कल हम इसकी चर्चा किए थे। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा जो पहलू होता है बॉन्ड का, ये बता रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कोई घबराने की बात नहीं है, काफ़ी इजी वे में हम बॉन्ड को बता देंगे। और लगातार वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि ये सारी बात आसानी से पता चल जाएगा। कंटिन्यू देखते रहना है। कोवैलेंट बॉन्ड हम इसको एक एग्जाम्पल के तहत दिखाते हैं कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम्स होता है। यहाँ पर H2 का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है। अब बारी बारी से दोनों एटम के बारे में हमको देखना है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है 1। फिर इस हाइड्रोजन को हम लोग लेते हैं, तो हाइड्रोजन कहीं भी रहे हमेशा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है। जितना भी एलिमेंट का आविष्कार हुआ है अबाउट 118 एलिमेंट्स में, यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये न्यूट्रॉन लेस है। इसमें केवल क्या होता है, प्रोटॉन रहता है। और यही कारण है कि जितना भी एलिमेंट का आविष्कार हुआ है सबसे हल्का तत्व है, ये लाइट एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो अब फर्स्ट सेल में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1। इसको भी हम लोग देखते हैं तो इसका भी होता है 1। कहता है कि ड्यूअल नेचर का होता है कि अगर किसी एलिमेंट के एटॉम के इलेक्ट्रॉन को अगर हम सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फर्स्ट सेल ही लास्ट कर जाता है, अगर फर्स्ट सेल ही लास्ट कर जाता है तो हम बोर बड़ी स्कीम के द्वारा बताए थे कि के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। अगर 2 होता है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए कोई भी एलिमेंट का एटॉम जो होता है वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें इस नंबर को पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पर दोनों सेम है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों का सेम होता है कि के सेल जो फर्स्ट सेल है वही लास्ट सेल कर जाता है, और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब यहाँ पर है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता है और न ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। तो अगर डोनेट और गेन यानी लॉस और गेन, अगर ये दोनों सिचुएशन से अगर किसी का ऑर्बिट, किसी का ऑक्टेट या लास्ट ऑर्बिट अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ तीसरा कंडीशन होता है जिसका नाम है शेयर। अब यहाँ पर लॉस भी नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शेयर करना होता है। ये हाइड्रोजन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, और ये भी हाइड्रोजन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं। ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हाइड्रोजन एटॉम का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में क्या होता है, शेयर होता है। अब अगर इस तरह से हमने इसको राउंड कर दिया तो यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का भी शेयर कर दिया। तो जितना अधिकार इस हाइड्रोजन का होता है इस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही अधिकार इसका भी होता है। अब यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर दोनों का क्या है, समान राइट, दोनों पर समान राइट है। और इस दोनों के बीच में क्या हुआ, शेयर, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया। और ऐसा करने के कारण क्या होता है कि दोनों का फर्स्ट सेल जो के में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब दोनों को क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यही कारण है कि यह स्टेबल हो गया। और जब किसी मॉलिक्यूल के 2 एटॉम के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होने के बाद
यदि वो लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है, जिसको कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, अगर उसको वो कंप्लीट कर लेता है तब समझो कि वो क्या हो गया, इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया, तो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बंधन, इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंधन, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो 2 एटम है और ये दोनों एटम आपस में जो शेयर करके अपने ऑक्टेट को जो कंप्लीट किया, तो शेयर द इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम कोवैलेंट बॉन्ड को, है ना, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम उदाहरण लेते हैं, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हम इसके इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल में, तो फर्स्ट सेल में 2 हो जाएगा और एल सेल में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, इस ऑक्सीजन का होता है 8, ये होता है 2 और ये होता है 6, और ये ऑक्सीजन का एटम है, ये भी होता है 2 और 6 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होता है। तो जितना भी ऑक्सीजन होगा सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। हम अब देखना चाहते हैं कि ये इसका लास्ट ऑर्बिट है। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब अनस्टेबल है, क्योंकि किसी का ये जो लास्ट ऑर्बिट है कहता कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके सेल में, तो लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए 8। अगर 8 है तो स्टेबल है, और अगर नहीं है तो उसको कंप्लीट करना है कंपाउंड बनने के दौरान। अब यहाँ पर देखना है कि ये 4 है, इसको 4 की आवश्यकता होती है, ये 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कार्बन इसको कंप्लीट रूप से डोनेट कर दे 2-2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। और हम बताए थे रूल कि कोई भी एटॉम के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3 तक होती है तो इसको लॉस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 है, इसलिए ये लॉस नहीं करेगा। अगर लास्ट में 5, 6, 7 है तो ये गेन कर सकता है। यहाँ तो है 6 है तो ये गेन करेगा, लेकिन जब कोई लॉस करेगा तभी तो गेन करेगा। किसी कंपाउंड में लॉस करने वाला भी होना चाहिए और गेन करने वाला भी होना चाहिए। तो अगर ये कार्बन लॉस नहीं करता तो ये दोनों गेन नहीं करेगा। तब तीसरा सिचुएशन क्या है कि शेयर के माध्यम से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। अब देखना क्या है, अब यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो 2 यहाँ देते हैं और 2 यहाँ देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अगर पूछा जाए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा तो यही रिप्रेजेंट कर देना है। लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी से डेकोरेट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन का क्या है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 हो गया, अब 2 4 और 2 6, इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर दिए। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम। फिर एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन देते हैं हम, इसका भी 6 होता है, 2 2 4 2 6। अब ये हो गया CO2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर पूछा जाए कि राइट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर बोर्ड पर हम बताएं। किसी भी एलिमेंट के एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर शेयर के माध्यम से हम दर्शाते हैं कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है। ये 6 है, अब इसके साथ ये साझा कर लिया तो 6 2 8 हो गया। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर ये भी ऑक्सीजन क्या होता है कि ये इसके साथ साझा कर लिया तो 6 2 8, ये भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन एटॉम का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गया 8 8, लेकिन यहाँ पर कार्बन बच गया। अब कार्बन क्या करता है, अब कार्बन इस दोनों के साथ शेयर कर लेता है, टेक पार्ट इन द शेयर, इलेक्ट्रॉन को शेयर में ले आता है। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन के पास तो 4 पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे साझा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे साझा करता है। नतीजा क्या होता है कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है,
तो 2 इसे साझा किया 6 हो गया, 2 इसे साझा किया 8 हो गया। तो इस तरह से कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों आप आपस में शेयर करने के बाद अपने लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 कर लेता है और तब बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है और शेयर होने के बाद जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड का नाम है, क्या नाम है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड को देखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये 3 तरह का होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ये पहला है। तो सिंगल कोवैलेंट का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल के एटॉम के बीच, एग्जाम्पल में सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन का। अभी जो हमने बताया कि इस तरह से रहता है दोनों का, और फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल करता है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1-1 होता है। अब यहाँ पर दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है इस तरह से। और जब ये साझा करता है तो साझा करने के बाद दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स जो होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो आपस में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो इस दोनों के बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? सिंगल। इस हाइड्रोजन का भी सिंगल है, इस हाइड्रोजन का भी सिंगल है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? शेयर हो गया। और शेयर हो जाने के बाद हमको इस तरफ से लिखते हैं ऐसे कि दोनों बीच में, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सा उदाहरण है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड को ठीक से बता देते हैं। ये तुम्हारा हो गया पहला सिंगल बॉन्ड। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है डबल। ये होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड इसका एग्जाम्पल जो होता है सो O2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन 1 का लिखते हैं तो 8 होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2-6 हो जाता है सेल में। फिर इस ऑक्सीजन एटम को भी करते हैं तो ये 2-6 हो जाता है। अब यहाँ पर लास्ट सेल L है, दोनों में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कंप्लीट होना है, कोई एक दूसरे को डोनेट नहीं कर सकता और गेन नहीं कर सकता है। यहाँ सिचुएशन है शेयर का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वह आपस में क्या करता है? शेयर करता है, आपस में शेयर करता है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6, और इस ऑक्सीजन का हो गया 1 2 3 4 5 6। अब क्या करता है कि आपस में शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। यानी इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ये शेयर कर लेता है, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि दोनों का जो लास्ट ऑर्बिट होता है सो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर शेयर में जो है ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पर दोनों एटम का क्या है? इक्वल राइट है, दोनों का समान अधिकार है। और इस तरह से दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है और तब जाकर के बनता है O2। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम होता है और दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और ऐसा करने के बाद जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। कहता है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा ढेर सारा उदाहरण है, आप देखोगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम और भी बतावें। ये डबल बॉन्ड के बाद होता है एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और लास्ट में है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको देखना है। इसका भी एक सुंदर सा एग्जाम्पल है जिसका नाम है नाइट्रोजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है।
दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 5 होता है, के सेल में 2 और एल सेल में 5। फिर दूसरा नाइट्रोजन एटॉम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को, ये भी 2 5 होता है। ये लास्ट ऑर्बिट जो होता है यहाँ पर दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना कितना चाहिए, लास्ट है तो 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं होकर के 5-5 है। अब यहाँ पर भी ये सिस्टम नहीं है कि कोई डोनेट कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, ये फिट नहीं बैठता है। तो इस परिस्थिति में हमको करना क्या है, तब हम शेयर में चले जाएंगे कि दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इस तरह से होता है 2 3 4 5, और यहाँ पर भी इस तरह से होता है 1 2 3 4 5। अब ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अगर पूछे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा तो इस तरह से बना देना है। अब शेयर में क्या होता है, इस शेयर में इस तरह से होता है। अब इसको देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन का हो गया 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन इस तरह से जब शेयर में भाग लेता है तो दोनों नाइट्रोजन एटॉम का लास्ट ऑर्बिट जो होता है, इसको वैलेंस शेल कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से दोनों नाइट्रोजन एटॉम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और तब जाकर के ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है जो कि हम कोवैलेंट के अंतर्गत सिंगल, डबल और ट्रिपल में देख सकते हैं, और इसी तरह से वीडियो लगातार देखते रहिए। हम आगे तीसरा टाइप बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम उसकी चर्चा करेंगे कल, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि रिलेशन में भी कोई पढ़ने वाला हो तो उसको भी शेयर करना है। इससे क्या होगा कि लोग जानेंगे और कमेंट भी करेंगे। पर आप लोग भी लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।